पेशेंट की परिवार से अंगदान की बातचीत एक बहुत ही नाजुक विषय है और अगर इसकी प्लानिंग सही तरीके से नहीं हुई तो उचित परिणाम मिलना मुश्किल है। इस फिल्म का उद्देश्य यह दिखाना है कि पेशेंट के परिवार से सही तरीके से बातचीत कैसे होती है। इस बातचीत की प्रक्रिया को हम 3 अलग स्टेजेस में बांट सकते हैं। सबसे पहले परिवार से क्या चर्चा की जाएगी उसकी प्लानिंग करना। उसके बाद अंगदान पे किसी भी चर्चा से पहले यह बहुत ज़रूरी है कि पूरा समय देते हुए पेशेंट के परिवार को उनकी क्लिनिकल सिचुएशन के बारे में अच्छी तरह से समझाना। अंत में परिवार को किसी भी निर्णय पे पहुंचने से पहले उनको अंगदान की पूरी जानकारी दें। अब हम गलत और सही तरीकों के उदाहरण देखेंगे। कम इन। मैडम, बेड नंबर 5 के पेशेंट की फैमिली आपसे बात करना चाहते हैं। वो कई घंटों से वेट कर रहे हैं। क्या मैंने बुला लूं? हाँ, अभी थोड़ी देर में बात करती हूँ। अच्छा, बुलाओ। ओके मैम। इस तरह जल्दबाजी और बिना प्लानिंग की अप्रोच से परिवार को एक सोचे समझे निर्णय लेने का मौका नहीं मिलता। इस उदाहरण में डॉक्टर और नर्स के बीच में ऐसी कोई बातचीत नहीं दिखी कि वो परिवार के साथ क्या बात करेंगे। उनके पास ऐसा कोई मीनिंगफुल प्रस्ताव नहीं था जो वे परिवार के सामने रख सकते थे। ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर या सोशल वर्कर मौजूद नहीं था। क्लिनिकल या पारिवारिक स्थिति पर कोई चर्चा नहीं की गई और ना ही कोई अंगदान की बात हुई। मैडम, वो पेशेंट की फैमिली हमसे मिलना चाहते हैं। पेशेंट की कंडीशन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। क्या मैं उनको बुला लूं? हाँ, मैं उनसे अभी मिलती हूँ। ज्योति को तुम जानती होगी, हमारी ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर, जो पेशेंट से, फैमिली से ऑर्गन डोनेशन की बात करती है। तो ज़रा हम पहले डिस्कस कर लें कि हमने फैमिली से कैसे बात करनी है। तो फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, राजीव इज़ अ 44-year-old मेल जो 2 दिन पहले हमारे आईसीयू में सबअरेक्नोइड हेमरेज के बाद एडमिट हुआ है। उसके सारे टेस्ट हो चुके हैं और ये कंफर्म है कि वो ब्रेन स्टेम डेड है। जैसी, थोड़ा फैमिली के बारे में बताओ। पिछले 2 दिनों से फैमिली आईसीयू के बाहर ही खड़ी है। उसकी वाइफ काफ़ी अपसेट है। उनके 2 बच्चे हैं, एक 12 साल का लड़का और एक 15 साल की लड़की। पेशेंट के पिताजी और उनके बड़े भाई यहीं पर हैं और पेशेंट की माँ बच्चे को लेकर घर गई हुई है। फैमिली काफ़ी परेशान है और अभी जानना चाहते हैं कि पेशेंट के साथ क्या हो रहा है। ज्योति, तुमने पेशेंट के नोट्स पढ़ लिए होंगे। पेशेंट ऑर्गन डोनेशन के लिए सूटेबल है और अब हम उनकी फैमिली से बात कर सकते हैं। हमें ये सोचना होगा कि उनसे बात कैसे की जाए। मुझे लगता है कि हमें कुछ समय बिताना होगा उनको ये समझाने के लिए कि हमने सारे टेस्ट कर लिए हैं, उन टेस्ट का मतलब क्या है और वाकई में राजीव मर चुका है। जब मैं फैमिली से बात कर रही होंगी, अगर तुम्हें लगा कि कुछ मिस हो रहा है तो तुम ऐड कर सकती हो। हम दोनों एक साथ ये समझ पाएंगे कि उन्होंने पेशेंट की डेथ को एक्सेप्ट कर लिया है कि नहीं,
और उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर मुझे लगता है कि उन्होंने सब कुछ ठीक ठाक एक्सेप्ट कर लिया है, दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग, तो मैं ऑर्गन डोनेशन की बात को शुरू करूँगी और तुम फिर उसको आगे ले चलना। और अगर मुझे लगा कि फैमिली काफ़ी परेशान लग रही है और शायद पेशेंट की कंडीशन को ठीक से नहीं समझ पा रही है, तो क्या ये ठीक रहेगा कि हम उस समय एक ब्रेक ले लें और फैमिली से थोड़ी समय के बाद बातचीत करें? हाँ, मुझे लगता है यही सही रहेगा। एंड डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एट दैट टाइम हम डिसाइड कर सकते हैं कि ऑर्गन डोनेशन की बात उठाएं या नहीं। मैम, मुझे लगता है कि फैमिली को अभी ब्रेन स्टेम डेथ के बारे में समझने में थोड़ी मुश्किल होगी। आइए हम इस गुड प्रैक्टिस के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में बात करें। जैसे कि हमने इस उदाहरण में देखा, कौन कौन मौजूद था। ये पूरी प्रक्रिया ट्रीटिंग डॉक्टर के नेतृत्व में होनी चाहिए और शुरू से ही नर्स और ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर इस चर्चा में शामिल होने चाहिए। इस तरह की प्लानिंग का मेन उद्देश्य क्या है? ये प्रक्रिया एक टीम वर्क है और हमारे बीच ये स्पष्ट हो कि हम फैमिली से कैसे चर्चा करेंगे, बातचीत के प्रमुख तत्वों को कौन किस समय उठाएगा और परिवार और पेशेंट से संबंधित मुद्दों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। इस उदाहरण के की एलिमेंट्स क्या हैं? डॉक्टर द्वारा क्लिनिकल स्थिति का स्पष्टीकरण करना, नर्स का परिवार के बारे में बताना, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर का ये स्पष्ट करना कि अंगदान की बातचीत कैसे की जाए, परिवार के साथ अंगदान पर चर्चा करने से पहले उन्हें ब्रेन स्टेम डेथ की अच्छी समझ देना। हाँ, नमस्ते, बैठिए बैठिए। नमस्ते मिस्टर अरोरा, राहुल, मिसेस अरोरा। मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, आई एम सॉरी। मुझे पता है आप काफ़ी समय से मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। एनीवे, नर्स जैसी को तो आप जानते ही हैं, ये ज्योति हैं। तो जैसे मैंने सुबह आपसे बात की थी कि हम राजीव पे कुछ टेस्ट करेंगे उनका बचा कुचा ब्रेन फंक्शन को असेस करने के लिए, तो वो जांच हो गए हैं और मैंने उनके परिणाम देख लिए हैं, मैंने डिस्कस कर लिए हैं अपने सीनियर से, अपने कोलीग से, और मुझे आपसे कहना है कि उनके ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया है। आई एम वेरी सॉरी। ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया है? ये आप क्या कह रही हैं डॉक्टर साहब? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब है वो ब्रेन डेड है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। एक मिनट रुको बेटा, मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी दर्द में है। ऐसा लगता है कि जैसे वो अभी सो रहा है। You're right, पापा। यहाँ तक कि नर्स ने कहा सब कुछ ठीक है और अब आप हमें कह रहे हैं कि वो नहीं रहा। और इस ब्रेन डेड से आपका क्या मतलब है? मुझे पता है ये समझना मुश्किल है। राजीव का दिल धड़क रहा है, वो वेंटिलेटर पे है, पर कानूनी तौर से वो ब्रेन डेड हैं और वो बच नहीं सकता है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस सिचुएशन में मुझे एक बात और आपसे करनी पड़ेगी। हमारे हॉस्पिटल की पॉलिसी है कि ब्रेन डेड पेशेंट की स्थिति में हम फैमिली से अंगदान की बात उठाएं। अंगदान? मैं अब वो नहीं सुन सकता। बस बहुत हुआ। इस उदाहरण में आपको क्या गलतियां होती हुई दिखाई दी? क्या आप अपने स्वयं के एक्सपीरियंस से इनमें से किसी भी गलती को पहचानते हैं? सबसे पहले, रूम की सेटिंग पर ध्यान नहीं दिया गया। चेयर कम है और दरवाज़ा खुला हुआ है। ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर को नाम से इंट्रोड्यूस तो किया, पर एक नए व्यक्ति के वहाँ उपस्थित होने के कारण को फैमिली को एक्सप्लेन नहीं किया गया। डॉक्टर परिवार की अभी की स्थिति को समझाने में असफल रहती हैं और ब्रेन स्टेम डेथ के टेस्ट के रिजल्ट्स में सीधा आ जाती हैं, लेकिन जल्दबाजी में और एक गलत तरीके से ऐसा करती हैं। इससे परिवार के दिमाग में संदेह पैदा हो जाता है। ये ज़रूरी है कि डॉक्टर सही शब्दों का इस्तेमाल करे, जैसे कि राजीव मर चुका है या राजीव की मृत्यु हो गई है। ब्रेन डेड या कानूनी रूप से मृत आदि शब्द सही स्थिति को नहीं दर्शाते और फैमिली को और कंफ्यूज करते हैं।
अंगदान की बात बहुत ही जल्दी उठाई गई, इससे कहीं पहले कि परिवार पूरी तरह से समझ पाएं कि उनके रिश्तेदार की मृत्यु हो गई है। इस वजह से फैमिली काफ़ी शॉक्ड दिखाई देती हैं और नेगेटिवली रिस्पॉन्ड करती हैं। आखिरकार अंगदान ही बहुत जल्दी नहीं उठाया गया, लेकिन ऐसा करने में डॉक्टर ने नकारात्मक और एपोलॉजेटिक भाषा का प्रयोग किया। तो आइए देखते हैं हम इसे कैसे बेहतर कर सकते हैं। नमस्ते मिसेस अरोड़ा, राहुल, मिस्टर अरोड़ा। आप सब मुझे जानते हैं, जैसी से भी मिले हुए हैं। मैं आपको ज्योति से मिलवाना चाहती हूँ। हेलो मिसेस अरोड़ा। हेलो। ज्योति हमारे डिपार्टमेंट में काम करती हैं और ऐसे समय में परिवारों की सहायता करती हैं। सुबह मैंने आपसे कहा था कि हम कुछ टेस्ट करेंगे, वो हो चुके हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी तक की स्थिति को आप कितना समझते हैं। मुझे पता है कि आपने कई लोगों से डिस्कशन की हुई है। मुझे पता है डॉक्टर कि राजीव के ब्रेन में बहुत ब्लीडिंग हुई है और अब कुछ टेस्ट भी करने जा रहे थे ये देखने के लिए कि उसका दिमाग अभी भी काम कर रहा है या नहीं। क्या ये सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो क्या हो रहा है डॉक्टर? टेस्ट कैसे हुए? वो ठीक तो हो जाएगा ना? तो मैं आपको इन टेस्ट के बारे में थोड़ा बताती हूँ। असल में इसका मतलब क्या है। दरअसल हमने बहुत ध्यान से राजीव के दिमाग की हरकतों की जांच की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है उनकी तरफ से, यहाँ तक कि गहरी स्टिमुलस देने पर भी नहीं। हमने 10 मिनट के लिए वेंटिलेटर को डिस्कनेक्ट किया, लेकिन इस दौरान उन्होंने सांस लेने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया। आखिर में हमें ये पता चलता है कि उनके ब्रेन के फंक्शंस हमेशा के लिए चले गए हैं। वो कभी सांस नहीं लेंगे, वो कभी कॉन्शियस नहीं होंगे। मुझे बहुत दुख है, लेकिन राजीव की मृत्यु हो चुकी है। ही हैज़ डाइड। उनकी मृत्यु हो गई है? मैं इस बात पे विश्वास नहीं करती। मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसका कोई मतलब नहीं बनता। सही कहा पापा। यहां तक कि नर्स ने कहा सब कुछ ठीक लग रहा है और अब आप हमें कह रहे हैं वो नहीं रहे, वो मर गए। आई एम सो सॉरी, राजीव मर चुके हैं। देयर इज़ नो ब्रेन फंक्शन। इस स्थिति को पलटाया नहीं जा सकता। वो कभी वापस नहीं आएंगे। ये आप क्या कह रही हैं डॉक्टर साहब? उन्हें कभी होश नहीं आएगा और आप कुछ भी नहीं कर सकती। कुछ तो तरीका होगा आपके पास, आप कुछ तो कर सकते हैं। उसको आप ऐसे नहीं छोड़ सकते। देखिए, हम जानते हैं कि जब दिमाग में खून का बहाव नहीं होता है, इवन फॉर अ फ्यू मिनट्स, तो इंसान बहुत जल्दी मर जाता है। ऐसे में राजीव के दिमाग में भी खून का बहाव नहीं है, और वो भी कुछ घंटों से। उनका दिमाग मर चुका है, राजीव मर चुके हैं। वो सिर्फ वेंटिलेटर से कनेक्टेड हैं, और इसीलिए समझना और मानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनका शरीर अभी भी गर्म है, उनका दिल धड़क रहा है। बट इट इज़ वेरी क्लियर कि राजीव मर चुके हैं। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? मैं नहीं मान सकता कि आप कुछ नहीं कर सकते। हे भगवान, मैं बच्चों को क्या बोलूंगी? मुझे समझ आ रहा है कि ये